वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड इस टाइम जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो होने वाली है 7 बुक्स इन 7 days। सो आई हैव दिस चैलेंज कि मेरे को बुक्स कंप्लीट करनी है और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी पुरानी बुक्स भी कंप्लीट करूं, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। बट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो इसीलिए आई एम गोना complete 7 books in 7 days। So let me show you कि मेरा क्या आइडिया है बुक्स कंप्लीट करने का। मेरे पास 7 बुक्स पड़ी हुई हैं एंड लेट मी शो यू द बुक्स जो मैं पढ़ने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो आई गॉट दीज पार्सल्स। मैंने कुछ बुक्स मंगवाई मीशो से, अमेजोन से। तो ये हैं कुछ बुक्स जो मैंने मंगवाई थी। ये तो आई गॉट देम फ्रॉम मीशो एंड आई हैव still one book left which is from Amazon which is called The 9 Chambered Hearts। अभी तक वो बुक आई नहीं है, वो आएगी तो मैं क्लिप्स डाल दूंगी उसकी। एंड हाँ, वो बुक मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ क्योंकि वो बुक अभी तक आई नहीं है। सो दैट्स द काउंट 1, The 9 Chambered Heart, because I'll forget about it। उसके बाद let's just get started with the second book which is, साथ साथ खोलते जाते हैं। मैंने खोला था लेकिन मैंने वापस पैक कर दिया। Which is this Verity। Oh God, मुझे ये बुक पढ़नी है कब से। I have heard कि this is like, you know, ऐसे suspicious books वाली thriller and all, thriller type की बुक है ये। I really want to read it and this is by Colin Hoover। मैंने अभी recently Colin Hoover की It Ends With Us पढ़ी। It was nice and I'm really looking forward to this। So this is Verity by Colin Hoover। So this will go to the day। Actually अभी तक मेरी वो बुक आई नहीं है, तो technically आज day 1 है, तो day 1 में I'll be starting with this Verity। The next book is, actually let me show you the books जो मैंने already like 1 साल 2 साल से रखी हुई हैं, but I have not get a chance to read it। तो सबसे पहले ये द रिचेस्ट मैन इन बेबलियन। आई नो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, बट फॉर सम रीज़न मैंने ये नहीं पढ़ी है क्योंकि पता नहीं मेरा मन नहीं करता था ये पढ़ने का। बट नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग इट। दिस विल गो टू द डे 2। नेक्स्ट इज डे 3 एंड दिस इज़ अगेन थोड़ी मोटी बुक है। आई डोंट नो ये मैं कैसे ख़त्म करूँगी डे 3 में। बट दिस इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दिस इज़ वेरी फेमस बुक अगेन। बहुत टाइम पहले मंगवाई थी मैंने, शायद 2 साल पहले ये बुक मंगवाई थी, बट आई डिडंट गेट टाइम टू रीड इट, तो इसलिए अगेन थिंक एंड ग्रो रिच। एक्चुअली इस सीरीज में बहुत सारी मैं फाइनेंशियल टाइप की बुक्स पढ़ने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज आई वांट टू रीड इट। या नेक्स्ट इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगेन फाइनेंशियल बुक है, but actually I really want to learn to invest my money and learn to grow in business and a lot of things। तो इसलिए I thought that I should really start reading these, you know, finance related, I don't know if these are like finance related books, but money related books to be more precise, money related books। तो इसीलिए दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। या मॉर्गन हाउसल। तो या दिस इज द विच बुक, 4th बुक, एक्चुअली 5th बुक इफ यू काउंट 9 Chambered Heart। 9 Chambered Heart आई डोंट नो किसने लिखी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है वो, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में। एक्चुअली 9 Chambered Heart है एक गर्ल के बारे में, नॉट हाँ इट इज़ अ गर्ल एक्चुअली, और देर आर 9 पीपल जिसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है उस गर्ल के बारे में। ओके उसकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे बताया गया है दैट हाउ द 9 men इन हर लाइफ लव्ड हर। सो या दैट इज इट। नेक्स्ट बुक इज अगेन very famous book, The Subtle Art of Not Giving a Damn। This is by Mark Manson। ये भी बहुत फेमस बुक है यार, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं देखी होगी। तो दिस इज लाइक अ लाइफ कोचिंग रिलेटेड बुक, कैसे हमें लाइफ में ज्यादा डैम नहीं देना चाहिए, ये उसके लिए है। आई नीड टू रीड इट, आई शुड रीड इट। नेक्स्ट इज इकिगाई, which is the Japanese secret to long and happy life। Yes guys, that is it। Hi guys,
So, I read the book last night. रात को ये बुक करीबन 9 बजे ख़त्म हुई थी और मैंने सुबह करीबन 11 बजे पढ़ना शुरू की थी. Yesterday was 6th of May and today is 7th of May. What is this book? Like what is this book? लिटरली मेरे को रात को नींद नहीं आई है ये पढ़ के. ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बुक है और इसका जो प्लॉट ट्विस्ट है वो इतना ज़्यादा अजीब है. इसे लूज एंड पे छोड़ देता है इसका जो एंडिंग है. तो बेसिकली मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ. लाइक आई विल गिव अ समरी. बेसिकली जेरेमी, लॉयन एंड वेरिटी बुक इनके अराउंड रिवॉल्व करती है. तो लॉयन जो है वो एक राइटर है, वेरिटी इज अनदर बिग राइटर और जेरेमी इज वेरिटीज हस्बैंड. तो जो लॉयन है वो उनके घर पे जाती है, ठीक है, बिकॉज वेरिटी इज नॉट वेल. इसीलिए वो उनके घर पे जाती है ताकि वो वेरिटी की कुछ नॉवेल्स जो पढ़ी हुई हैं उनको कंप्लीट कर सके. इसलिए जेरेमी उसको अप्रोच करता है कि आप प्लीज़ आइए और वेरिटी की यानी कि मेरी वाइफ की जो नॉवेल्स हैं, जो एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है, उसे कंप्लीट कीजिए. और जब जेरेमी वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वेरिटी इज़ पैरालाइज्ड. ओके, एंड मैं थोड़ा सा भी अगर उल्टा से कुछ बोलूँगी ना तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं बोलना नहीं चाहती. एंड जब वो वहाँ पे जाती है उसको बहुत कुछ पता चलता है. उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो कि वेरिटी ने लिखी हुई है और उस मैन्युस्क्रिप्ट में वेरिटी और उसकी फैमिली का पूरा पास्ट है. एंड इट्स डार्क. ओके, इट्स डार्क पास्ट. एंड लॉयन कुछ सॉर्ट में चीज़ें खराब कर देती है. लॉयन और जेरेमी दे कम क्लोजर एंड व्हाट हैपन्स इज समथिंग एल्स. लाइक जो उसको मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है वो एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती, बट एक्चुअली वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है. इट्स जस्ट you'll have to read the book. Like, why is Colin Hoover writing such dark novels? Like, यार, oh God, मैंने सिर्फ 2 ब्रेक्स लिए हैं इस बुक को पढ़ने के लिए. कैन यू सी? और एक ब्रेक तो बिल्कुल एंड में बिकॉज आई जस्ट कुडंट स्टॉप रीडिंग. आई हैव रेड इन अ स्ट्रेच. दिस बुक इज समथिंग एल्स गाइस. दिस बुक इज समथिंग एल्स. मैंने इतनी ज़्यादा थ्रिलर नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में, बट दिस इज माई फर्स्ट थ्रिलर एंड दिस इज अमेजिंग. आई विल गिव इट अ सॉलिड 4.5 out of 5. This book is amazing. I think everyone should read it. Go read it. Please get this book and read it. Yeah, you should read it. I got my book. I got the book, The Nine-Chambered Heart by Janice Parriott. Okay guys, I got my book, The Nine-Chambered Heart, and I'll read this book. This is the 7th book. 7 books in 7 days. So yeah, I'll read it. But guys, wait a second. I want to talk about Verity. I just cannot. Okay, wait. I really want to talk about it. Okay, if anybody has read it ever, please give me your perception. All right? मुझे ये बताओ. What if the manuscript is right? अगर आपने नहीं पढ़ी है वेरिटी, यू कैन लीव, बट स्किप कर लो आगे. बट अगर पढ़ी है 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मेरी बात सुनो. वॉट इफ द मैन्युस्क्रिप्ट इज राइट एंड वेरिटी हैज़ नॉट रिटन इट? वॉट इफ जेरेमी हैज़ रिटन द मैन्युस्क्रिप्ट? ओके, एंड ऑल द इंसिडेंट्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स are done by Jeremy, not Verity, and Jeremy is a serial killer. This book has just blown my mind. Like, it can happen, right? And Lorraine is innocent. Actually, she is innocent, but हो सकता है ना कि जेरेमी ने वो सब कुछ किया हो, और वो जो लेटर है वो जेरेमी ने वहाँ रखा हो.
और बाद में लॉयन ने उसको देखा हो, एंड क्रू इज़ डेफिनेटली ही इज़ जस्ट messed up, okay, he's a messed up child, but this can happen. Maybe Jeremy is a serial killer, and he has written that manuscript, and maybe he murdered his daughters, and maybe he didn't wanted children, and everything in that manuscript is done by Jeremy, not Verity. I don't know. Please comment it down below, okay? If you have read it. Like, this book has just... My mind is not working. I really want to find answers. And the second book, which is the bonus chapter, it has just one chapter. It also has loose ends, okay? It doesn't give any definition that manuscript is right or the letter is right, what is right and what is wrong. But it definitely states that Jeremy is a killer, okay? He's a killer. Because I searched on Google because I need answers, okay? You can't leave the book like that. Colin Hoover, hello, what is this? What is this behavior? So इसीलिए I think that Jeremy has done everything in that manuscript. Yeah. Hi guys, this is day 2, book 2. तो कल मैंने बुक ख़त्म की दिस, विच इज़ इकिगाई, द जापनीज़ सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये बुक बहुत स्लो पढ़ी मैंने, बहुत सारी ब्रेक्स ली मैंने ये बुक पढ़ते पढ़ते, बट आई डोंट नो व्हाई इस बुक को पढ़ने के बाद आई फील लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स। इस बुक से मैंने एक ही चीज़ ली है, इसका स्टार्ट मैंने बहुत स्लो किया, बहुत बोरिंग लग रही थी मुझे लग रहा था ये क्यों है बेस्ट सेलर। बट जिस तरीके से ये बुक प्यार के बारे में बताती है, नॉट जस्ट विद योर बिलव्ड पीपल बट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट्स अमेजिंग। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू मीट माय फ्रेंड्स नाउ। इस बुक में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो लोगों की टेस्टिमनी है, आई डोंट नो, समहाउ इट जस्ट इफेक्ट्स योर ब्रेन, ओके। और एक और चीज़ मुझे इस बुक में बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए आप शेप में आओ, वो जो सेगमेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हम क्यों शेप में आए, मतलब क्या मोटिवेशन ही मिलती है हमें कि हम एक्सरसाइज क्यों करें, शेप में क्यों आए। बट बहुत सिंपल है यार, अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए शेप में आ जाओ। इस साल अगर हम शेप में नहीं हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो अगले साल हम शेप में होंगे। हम वो ड्रेस नहीं पहन पा रहे जो हम पहनना चाहते हैं क्योंकि हम शेप में नहीं हैं, और हम सोचते हैं कि हम अगले साल पहनेंगे, बट स्टिल हमें मोटिवेशन ही मिलती है एक्सरसाइज करने की। तो हम ये सोच सकते हैं यार अगर मैं पतली हो जाऊंगी या अगर मैं फिट हो जाऊंगी, नॉट पतली, फिट, आई कैन वेयर दैट ड्रेस ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। एंड लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल यार, इट्स जस्ट अबाउट लाइफ। लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बुक, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छी लगी ये बुक। I'll give it a 4.5 out of 5. This is a nice book. Hi guys, this is book 3 and ये जो बुक है इसका नाम है The Nine Chambed Heart। और ये जो बुक है ये इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नाइस बुक, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बुक का जो प्लॉट है वो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इतना समझ नहीं आया। बेसिकली दे आर 9 पीपल जो कि एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, द पर्सन दे लव। वो अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाउ दे मेट हर, फील अबाउट हर। हाँ, तो प्लॉट बस इसी के अराउंड घूमता है। दे आर 9 पीपल। इसमें ऑल्दो काफ़ी अच्छी अच्छी कोट्स हैं जो कि मैंने मार्क किए हैं, बट इतनी भी कुछ बुक नहीं है कि हुक करके रखेगी, नॉर्मल है, इट्स नॉट वेरी नाइस। हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और जो हमने बुक कल कंप्लीट की है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबलियन। तो बेबलियन एक ऐसी जगह है वर्ल्ड की जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और ये जो स्टोरी है ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, वहाँ के लोगों के अराउंड रिवॉल्व करती है। और वहाँ पे एक बंदा होता है। ये जो सिटी है बेबलियन, ये बहुत साल पहले अमीर थी और वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम है अरकाद।
और वो बहुत ज़्यादा अमीर था, वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीता था और बहुत ज़्यादा एक अच्छा लाइफस्टाइल जीता था, बट स्टिल ही यूज्ड टू बी रिच। वो कभी आउट ऑफ मनी नहीं जाता था। तो इसीलिए जब वो बेचारा थोड़ा बूढ़ा हो गया और उसको लगा कि अब वो जाने वाला है दुनिया से, तो वो अपने बेटे को बुलाता है और उसे 5 रूल्स देता है लाइफ के। और उसके बाद उसका बेटा फेल हो जाता है, लेकिन फिर वो सक्सीड हो जाता है। फिर अरकत पूरी सिटी को बताता है, उसको किंग बुलाता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ अपने रूल्स जो है वो हमें भी दो। और फिर वो सिटी जो है वो रिच हो जाती है। तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, थोड़ी हार्ड है रीड करने के लिए और थोड़ी बोरिंग भी है, बट मैंने एक गो में इसको पढ़ लिया। और लेकिन दिस बुक इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने पहले नहीं पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाती है। जैसे इस बुक से मैंने एक चीज़ लिखी, आप अपना 10% जो है उसको सेव करो और 90% जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी दिनचर्या में, लेकिन अपना 10% है जो उसको सेव करके रखो। फॉर एग्जांपल इसमें बुक में एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास 10 गोल्ड कॉइन्स हैं तो आप सिर्फ 9 यूज़ करो और एक को सेव करके रखो। और वो जो एक है आपको खुद नहीं पता कि वो एक कब काम आ जाएगा लाइफ में, और एक करते ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई होगा और उस जो आप उसको सेविंग कर रहे हो उसको भी, उस पैसे को भी आप एक जगह पे लगाओ ताकि उससे और पैसा बन सके, एंड यू नो ऑल दैट इन्वेस्टमेंट थिंग। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैं इस बुक से बस एक ही चीज़ ले रही हूँ, दैट सेव 10% ऑफ योर इनकम। तो नो मैटर अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 1 लाख, 1 करोड़, वट एवर, एटलीस्ट सेव 10% ऑफ योर इनकम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमरजेंसी फ़ंड के लिए सेव कर लो, बट मैंने ये भी सुना है कि सेव 30% एंड स्पेंड 70%, बट इस बुक में ये चीज़ लिखी है दैट सेव एटलीस्ट 10%। आई हैव नो सेविंग्स, तो आई विल बी स्टार्टिंग सेविंग। आई हैव लिटरली नो सेविंग, तो मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट 10% सेव करना स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज आई एम वेरी इन टू द मोमेंट एंड आई एम लाइक ओके हु गिव्स अ डैम, बट एटलीस्ट 10% सेविंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में जो मैं बोल सकती हूँ, बट अगर मैं इतना सारा बोल दूँगी तो बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। इट इज़ अ रियली रियली नाइस बुक, यू कैन रीड दिस बुक। आई विल गिव इट अ सॉलिड 4 out of 5. इट्स अ रियली रियली नाइस बुक। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कल हम दूसरी बुक का रिव्यू करेंगे एंड लेट्स सी। और गाइस, जिस नेक्स्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मेंसन। दिस इज़ अ रियली नाइस बुक, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगी, इट्स 4.5 out of 5। ये इतनी अच्छी बुक है एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। आई नो वाई इट्स अ बेस्ट सेलर, बिकॉज इस बुक में मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि हम कोई भी स्पेशल नहीं है। नन ऑफ अस आर स्पेशल, बिकॉज वाई नॉट, वाई डू वी हैव टू बी स्पेशल? लाइक आई रियली रियली लाइक दिस बुक। और इस बुक में ये चीज़ बताई जाती है कि हमारी वैल्यूज़ क्या है। हर कोई ये बात करता है कि सक्सेस ये होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बट दिस बुक सेज व्हाट आर द वैल्यूज़, किस कॉस्ट पे आपको सक्सेस चाहिए, यू नो। तो कभी कभी हमें पता होता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट हम ये डिसाइड नहीं करते कि मैं क्या सैक्रिफाइस करूँगा ये सब चीज़ें लेने के लिए अपनी लाइफ में। मुझे क्या सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मुझे क्या चीज़ें अपने पास रखनी है जो मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती, और मुझे क्या चीज़ें आई कैन लेट गो ऑफ थिंग्स कि हाँ ये चीज़ें मैं जाने दे सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट योर वैल्यूज़ आर एंड दिस विल टेल यू अबाउट इट। एंड इसका एक चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे इट सेज दैट नन ऑफ अस आर स्पेशल, एंड आई बिलीव इन दिस थ्योरी दैट वी आर नॉट स्पेशल, नो वन इज़ स्पेशल। हमें लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। नो, ये अगर आपके साथ फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ऐसा नहीं है कि वो हार्ट ब्रेक सिर्फ आपके साथ हुआ है। दुनिया में हज़ारों लोगों के साथ हार्ट ब्रेक होता है, बहुत लोगों का दिल टूटता है, हर रोज़ टूटता है, हर मिनट टूटता है शायद, और हमें लगता है व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। एंड समटाइम्स हम अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत गलत चीज़ें, गलत स्टेप ले लेते हैं, बट
we should always remember we are not special, and I really like this thing. और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी book. I would definitely recommend to read this book. अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें वो सब मुझे अच्छी लगी, एंड मैं एक्चुअली ऐसी ही बुक्स उठाती हूँ जो कि बेस्ट सेलर्स होती हैं, तो मुझे एक्चुअली सब अच्छी लगी. और या दैट इज़ इट. इकिगाई मुझे बहुत बोरिंग लगी, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक टॉप पे रखूँगी मैं. लेकिन टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ रियली नाइस बुक, एंड फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए और अपनी लाइफ में इन जनरल स्टेबल होने के लिए, नॉट फाइनेंशियली बट अपनी लाइफ में इन जनरल स्टेबल होने के, आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड बुक. सो या, गिव इट अ शॉट एंड दैट्स इट. Alright guys, we are left with two books now, The Psychology of Money and Think and Grow Rich by Napoleon Hill. साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है मॉर्गन होजेल ने. तो गाइज ये दोनों बुक्स सच कहूँ तो मैंने 2 दिन में कंप्लीट नहीं की, मुझे 3 दिन लगे ये बुक्स कंप्लीट करने में, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच एक्चुअली काफ़ी मोटी बुक थी, तो इसको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लग गया. और ये दोनों जो बुक्स हैं ये पैसों के अराउंड रिवॉल्व करती है. साइकोलॉजी ऑफ मनी तो बिल्कुल ही पैसों के अराउंड रिवॉल्व करती है. इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इस सब के पीछे ये रिवॉल्व करती है. एंड सो इज़ दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच. कैसे हम अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना आना चाहिए, कैसे हम अपने पैसे को काम लगाना आना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट मनी इन दीज 2 बुक्स. और इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और थिंक एंड ग्रो रिच थोड़ी सी एलैबोरेट है, बट इन जनरल दोनों ही पैसों के बारे में है. कुछ ज़्यादा इतना भी डिफरेंस नहीं है. तो बेसिकली 7 दिन हो गए और मैंने ये 7 बुक्स पढ़ी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स थी टू बी ऑनेस्ट. और अगर मुझे रेटिंग देनी हो इन 7 बुक्स को तो टू बी ऑनेस्ट मैं टॉप 3 ऐसी रिकमेंडेशंस दूंगी जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. पहली रिकमेंडेशन आई विल गिव टू दिस बुक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ. आई थिंक इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ जिनमें, और जो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी. मुझे अच्छा लगा. बेसिकली ये बुक मेरे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है और जो मेरी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा है इस बुक में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बुक की तरफ इंक्लाइन हुई. ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है इस बुक में. इस बुक में बस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुई इस बुक की तरफ, क्योंकि जो इसका बुक की कुछ कोर चीज़ें हैं उससे मैं बहुत पर्सनली रिलेट करती हूँ. दूसरी बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो होगी वेरिटी बाय कॉलिन हूवर. टू बी ऑनेस्ट ये इससे आपको इतनी नॉलेज तो नहीं मिलेगी, बट दिस बुक इट डिड नॉट लेट मी स्लीप. और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है यार, हुक करके रखेगी बुक. साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में. और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि कुछ चीज़ें हैं इस बुक के बारे में जो लाइक लूज एंड्स हैं यार. समझ नहीं आता है कि क्या ये बुक लाइक दिस बुक इज़ आई डोंट नो. मैंने सुना है कि इस बुक की टक्कर जो है वो है द साइलेंट पेशेंट, तो आई एम ईगरली वेटिंग टू रीड इट. बट अगर इस वीडियो से रिकमेंडेशन देनी है आई वुड हाईली रिकमेंड वेरिटी बाय कॉलिन हूवर. यू शुड रीड इट. जो तीसरी बुक मैं रिकमेंड करूँगी दैट कैन बी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि हमें अपना पैसा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी बैड एट मनी. मुझे पता नहीं चलता कि मैं पैसे को कैसे संभालूँ, आता है और जाता है. दिस इज़ माई रिलेशनशिप विद मनी. तो इस बुक में कुछ चीज़ें हैं जो मैं अडेप्ट करना चाहूँगी. आई रियली लाइक इट और मुझे अच्छी लगी ये बुक इन जनरल. तो आई वुड लाइक टू
रिकमेंड दिस बुक। अगर 3 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए आर डेफिनेटली गोइंग टू बी दीज 3 बुक। ये 3 बुक, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है फॉर द लूज एंड्स एंड फॉर द सस्पेंस, और बाकी ये 2 लाइफ के लिए और फाइनेंस के लिए। एक बुक जो आप स्किप कर सकते हो, जो मुझे बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं लगी, बाकी बुक्स भी अच्छी थी पर जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो इज़ दिस द 9 चम्मच हार्ट। ऐसा नहीं है कि ये बुक में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बट आई डिड नॉट लाइक इट। आई डोंट नो, लोग इसको रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस में आती है ये बुक, बट टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे कुछ मतलब जब तक मुझे कैरेक्टर पूरा फॉर्म ना हुआ हो और कैरेक्टर की पूरी डेवलपमेंट ना हुई हो तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो इसमें कैरेक्टर का जो फॉर्मेशन था वो बहुत लूज़ था, इतना सही से पता नहीं था कि कैरेक्टर कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा रहता है एंड ऑल। किसी और की आई से आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब नहीं बैठा मेरे साथ। तो इसीलिए ये बुक अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बहुत अच्छे रीडर्स ये बुक रिकमेंड करते हैं। आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ लीडर, बट अगर आप बिगनर हो और आप पढ़ना चाहते हो तो ये बाद में कभी सोचना, क्योंकि अभी तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगी, बट जो मैंने 3 बोली वो आप पढ़ सकते हो। With that, we are gonna end this video. Thank you so much for watching. यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं आगे। इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, विल फिगर इट आउट टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड या थैंक यू, बाय, स्टे पॉजिटिव।